हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी पवित्र पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रृंखला की 7वें दिन में। आज की कथा केवल एक हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई नहीं है। ये कथा है अहंकार से शरणागति तक की यात्रा की। ये कथा है उस पुकार की जिसे सुनकर स्वयं भगवान विष्णु वैकुंठ से दौड़े चले आए। आज हम श्रवण करेंगे गजेंद्र मोक्ष की अमर कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि जब संसार साथ छोड़ देता है तब केवल भगवान का नाम ही रक्षा करता है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। हरि कृष्ण 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 हरि हरि। भगवान श्री कृष्ण नारायण जी से कहते हैं, हे नारायण, जिस अधिक मास को संसार ने तिरस्कृत किया, जिसे मलमास कहकर अपवित्र माना, आज से मैं उसे अपनी समान श्रेष्ठ बनाता हूँ। भगवान कहते हैं, मेरी सभी गुण, मेरी कीर्ति, मेरी कृपा, मेरी भक्त वत्सलता, सब कुछ मैं इस मास को प्रदान करता हूँ और तभी से ये मास पुरुषोत्तम मास कहलाया। भगवान आगे कहते हैं, जो भी भक्त इस मास में भक्ति करेगा, जप करेगा, दान करेगा, कथा सुनेगा, वो अंत समय में मेरी परम धाम को प्राप्त करेगा। लेकिन जो लोग इस मास की उपेक्षा करेंगे, धर्म कर्म नहीं करेंगे, वे दुख और अज्ञान में भटकते रहेंगे। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की पांड्य प्रदेश में इंद्रद्युम्न नाम की एक महान राजा राज्य करती थी। वे भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। राजा ने अपनी राजपाट का त्याग कर दिया था। अब वे मलय पर्वत की कुटिया में रहकर तपस्या करती थी। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, जीवन के अंत में भगवान की दिव्य धाम को प्राप्त करना। एक दिन महान ऋषि अगस्त्य अपनी शिष्यों के साथ वहां पहुंची, लेकिन संयोगवश उस दिन राजा मौन व्रत में थी। वे भगवान की ध्यान में इतनी लीन थी कि उन्हें ऋषि के आगमन का आभास ही नहीं हुआ। ऋषि अगस्त्य को लगा कि राजा उनका अपमान कर रहे हैं। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, हे घमंडी राजा, तू हाथी की तरह जड़ बुद्धि वाला है, अतः अगले जन्म में तू हाथी बनेगा। राजा ने विरोध नहीं किया। उन्होंने उस श्राप को भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। अगले जन्म में वही राजा हाथियों के राजा गजेंद्र बने। उनका निवास था दिव्य त्रिकूट पर्वत। वो पर्वत अद्भुत था। 3 विशाल चोटियां, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। चारों ओर क्षीर सागर की लहरें, सुंदर उद्यान, सुगंधित पुष्प, स्वर्ग की अप्सराएं वहां विहार करती थीं। इसी वन में गजेंद्र अपने विशाल परिवार के साथ रहती थी। एक दिन गजेंद्र अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ सरोवर में स्नान करने पहुंचे। उनका विशाल शरीर, उनकी गर्जना, उनकी चाल से पूरी धरती कांप रही थी। गजेंद्र जल में उतरकर आनंद लेने लगे। वे अपने परिवार पर सूंड से जल उछाल रहे थे। तभी सरोवर के भीतर छिपा एक विशाल मगरमच्छ अचानक आया और उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। पूरा जंगल कांप उठा। गजेंद्र ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे स्वयं को छुड़ा नहीं पाए। कथा कहती है, गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच ये युद्ध हजारों वर्षों तक चला। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति कम होने लगी, क्योंकि हाथी भूमि का जीव था और मगरमच्छ जल का। पानी में मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती गई और गजेंद्र कमजोर होते गए। अब गजेंद्र समझ गए, इस संसार में कोई मेरा नहीं है। परिवार, मित्र, बल, वैभव सब व्यर्थ है। और तभी उनके भीतर पिछले जन्म की भक्ति जाग उठी। गजेंद्र ने आकाश की ओर देखा और पुकारा, हे प्रभु, अब केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। फिर उन्होंने भगवान की स्तुति की, नमो भगवते तस्मै। गजेंद्र रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं एक अधम पशु हूं, लेकिन आपकी शरण में आया हूं। मुझे केवल इस संकट से ही नहीं, इस संसार के जन्म मरण से भी मुक्त कर दीजिए। भक्तों, यही वो क्षण था जब एक पशु नहीं, बल्कि एक सच्चा भक्त भगवान को पुकार रहा था। जैसे ही भगवान विष्णु ने अपने भक्त की पुकार सुनी, वे तुरंत गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ से निकल पड़े। देवता आश्चर्यचकित रह गए। भगवान इतनी जल्दी कभी नहीं दौड़े, क्योंकि ये पुकार किसी शब्द की नहीं थी, ये पुकार थी पूर्ण समर्पण की। भगवान आकाश मार्ग से सरोवर पहुंचे। गजेंद्र ने कांपते हुए सूंड से एक कमल तोड़ा और भगवान को अर्पित किया। हे जगन्नाथ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु तुरंत जल में उतरे
उन्होंने गजेंद्र को बाहर खींचा और अपनी सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया। तुरंत आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, देवता जय जयकार करने लगे। लेकिन भक्तों, वो मगरमच्छ भी वास्तव में एक गंधर्व था जिसे श्राप मिला था। भगवान के स्पर्श से उसका भी उद्धार हो गया और गजेंद्र, भगवान के स्पर्श से वे समस्त बंधनों से मुक्त हो गए। उन्हें भगवान की सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान विष्णु बोले, हे गजेंद्र, तुम्हारी प्रार्थनाओं से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी भक्त प्रातःकाल तुम्हारी इन स्तुतियों का पाठ करेगा, उसे मैं अंत समय में वैकुंठ धाम प्रदान करूंगा। फिर भगवान अपनी भक्त गजेंद्र को साथ लेकर वैकुंठ धाम चली गई। कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। भक्तों, इस कथा से हमें 5 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, संकट में केवल भगवान साथ देते हैं। जब संसार छोड़ देता है, तब भगवान हाथ पकड़ते हैं। दूसरी, सच्ची शरणागति सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान शब्द नहीं, भाव देखते हैं। तीसरी, पुरुषोत्तम मास में भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस मास में किया गया जप, दान और कथा श्रवण अत्यंत पुण्यदायी है। चौथी, अहंकार विनाश का कारण है। राजा इंद्रद्युम्न का हाथी बनना हमें विनम्रता सिखाता है। पांचवी, भगवान सभी का उद्धार करते हैं, चाहे गजेंद्र हो या मगरमच्छ, भगवान दोनों को मुक्ति देते हैं। तो भक्तों, आज की इस दिव्य गजेंद्र मोक्ष कथा से यदि आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागा हो, तो कमेंट में अवश्य लिखें हरे कृष्णा और संकल्प लें कि इस पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन भगवान का नाम अवश्य जपेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम भगवान।